हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी कि वीवीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने हाल ही में क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया है, तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन था, शानदार था। कंपनी ने क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो कंपनी के डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो 1700 रुपये का। कंपनी ने पिछले 1 महीने में लगभग 18% का रिटर्न कमा के दिया है। कंपनी ने पिछले 6 महीने में लगभग 25% का रिटर्न कमा के दिया है। कंपनी ने पिछले 1 सालों में लगभग 132% यानी कि आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दिया है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 671% का एक शानदार रिटर्न कमा के दिया है। कंपनी ने पिछले जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे मैक्सिमम चार्ट जो कि 11 नवंबर 2016 से ही शो कर रहा है, तो कंपनी ने उस साल से अब तक का रिटर्न कंपनी का है 1200% का। कंपनी तो देखा जाए कंपनी एक शानदार रिटर्न दे रहा है पिछले कई सालों में। कंपनी के कामकाज के बारे में जान लेते हैं। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ए वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन बाय पेप्सिको। तो कंपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक या फिर आपका जो नॉर्मल पानी है वो ट्रेडमार्क के अंडर, पेप्सिको का जो ट्रेडमार्क है उसके अंडर सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उससे रेवेन्यू इनकम करता है। तो कंपनी का जो पेप्सिको का जो फेमस ब्रांड है उनमें से है पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस एटसेट्रा। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड इस कंपनी के साथ टाई अप है, तो कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड वेल नोन ब्रांड बन चुका है। कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट कैप है वो 1,10,110 करोड़ रुपीज़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1,695 रुपीज़ का। कंपनी ने हाई लगाया था 1,747 रुपीज़ का। कंपनी का जो लो है, कंपनी का लो लगाया था 717 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो है 65.8 का। बुक वैल्यू चल रहा है 78.6 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको ना के बराबर देती है। आरओसी कंपनी का है 27.8%। आरओई है कंपनी का 33.5%। फेस वैल्यू कंपनी का है 10 का। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही वेल मैनेज्ड है, जो कि है 0.76 और पीजी रेशियो कंपनी का 1.34। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 49.2, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ रेट कंपनी का है 26.9, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी के प्रोसेस कौन दे लेते हैं? कंपनी का जो प्रोस है, कंपनी आपको टू क्वार्टर रिजल्ट दे सकता है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है पिछले 5 साल का वो लगभग 49.2% का है। कंपनी आपको एक हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रेट वो भी लगभग 18.3 है पिछले 10 सालों का। कौन से देखें तो कंपनी 25.6 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। कंपनी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी बढ़ा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है 4.15%, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। कंपनी का जो यहाँ पर जो भी फिगर है ये सब मिलियन में दिए गए हैं। तो कंपनी का जो पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो इनकम था वो था 28,759 मिलियन, जो कि इस साल यानी कि बढ़कर हो चुका है 39,627 मिलियन। तो यहाँ जैसे कि देख पा रहे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक हाई जंप लगाया है। क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी कि 31 दिसंबर 2022 को कंपनी का जो इनकम था वो 22,664 मिलियन था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर 39,627 हो चुका है। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने एक अच्छा जंप लगाया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में देखें तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे ग्रीन शेडेड लाइन, जो कि पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो 2,710 मिलियन था, जो कि इस साल यानी कि इस क्वार्टर मार्च 2023 में बढ़कर हो चुका है 4,385 मिलियन। और पिछले क्वार्टर यानी कि 31 दिसंबर 2022 को था 815 मिलियन, जो कि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने एक अच्छा जंप दिखाया है। ईपीएस की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस था 3.91, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 6.61। तो काफ़ी डबल हो चुका है ईपीएस कंपनी का। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी का जो दिसंबर 2022 में कंपनी के पास लगभग 4,453 करोड़ का रिजर्व है, जो कि कंपनी अपने एक्सपांशन पर लगा सकता है। पर कंपनी के पास अच्छा खासा बोरोइंग भी है, जैसे कि 3,884 करोड़, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। पर कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक ब्रांड है और इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो कंपनी इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। शेयरिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रमोटर ने लगभग 63.90 का % का स्टेक अपने पास ही रखा है। 26% का स्टेक एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जो कि बहुत 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 अच्छा है।
और डीआईआई के पास लगभग 3.67% का स्टेक है और पब्लिक के पास 6.41% का स्टेक है। तो कंपनी एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न रखता है, आप इसे 4 स्टार रेटेड कैश शेयर होल्डिंग पैटर्न कह सकते हैं। कंपनी एक वेल एस्टाब्लिश्ड ब्रांड है जो कि गर्मी के मौसम में अच्छा खासा प्रॉफिट करवाता है, और जब विंटर का सीज़न आता है तब थोड़ा सा कंपनी का इनकम या फिर रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन होता है, पर गर्मी के समय आते ही वो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डबल कर लेता है। तो कंपनी मेरे हिसाब से एक 4 स्टार रेटेड कंपनी है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको ये वीडियो मिले। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, लाइक से मिलता है मोटिवेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।